नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी कुछ देर पहले ही सीईटी 2026 प्लस टू लेवल का जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, एग्जाम का डेट क्या है, जो क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एज क्या है, बहुत सारा जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग इस सेशन में देंगे। जो सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिला है स्पेशली मैथ्स में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर हम बात करें, कर्मचारी चयन बोर्ड 2026 का भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है प्लस टू के सिलेबस को लेकर के। इसमें जो मेजर जो चीज़ें हैं उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत कौन कौन से विभागों का विवरण दिया गया है या दिया हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो वनपाल हुआ, छात्रावास अधीक्षक जमादार ग्रेड 2 हो गया, कांस्टेबल लिपिक, ये जो एलडीसी वाला हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ इनकी भर्ती हो सकती है, कौन कौन से विभागों में प्लस टू के अंतर्गत अगर बात करें प्लस टू यानी सीईटी को लेकर के कौन कौन से विभागों में भर्ती की जा सकती है, तो उस चीज़ का यहाँ पे इन्होंने विवरण दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पे मैंने यहाँ पे चर्चा करनी है। थोड़ा सा कुछ देर के बाद ज्ञान सर और आ जाएंगे, आपको बता देंगे बेहतरीन तरीके से। मैं अभी बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीधी सी बात है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल या उसके समतुल्य होगी। इस बात को ध्यान रखना है कि प्लस टू लेवल का अगर सीईटी प्लस टू है तो प्लस टू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखा गया होगा आपने कि एलडीसी वाले में क्या हुआ था कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा था और जिन जिन लोगों ने प्लस टू नहीं किया था, ग्रेजुएशन किया हुआ था, वो लोग प्लस टू वाले एग्जाम में यानी कि आप कह सकते हो एलडीसी की भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष का यही कहना था कि आपने अगर बस का टिकट लिया है तो बस में ही हम आपको बैठाएंगे, ऑटो में हम नहीं बैठा सकते। समझ गए होंगे आप लोग मेरे कहने का मतलब कि अगर आपने प्लस टू वाला कर रखा है तब तो ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन लिया है, कर रखा है, ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी अगर आपने कर रखा है, तो आप प्लस टू वाले लेवल से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आप नहीं बैठ सकते। उसके लिए आपको उसके इक्वल यानी प्लस टू के इक्वल ही आपको सीईटी वाला जो क्वालिफाई करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा तो आपने मान लिया कि नहीं मैं तो प्लस टू मेरा अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं होगा। प्लस टू के लिए आपको प्लस टू वाला सीईटी करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हम एज की बात करें तो उसने बोला है कि सर ऐसा है 1 जनवरी 2027 तक वो 18 साल का हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो आप अगर पूरा का पूरा विज्ञप्ति पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, उसमें कौन कौन से प्रावधान है, ठीक है ना, छूट देने की बात चाहिए। बात करते हैं कि परीक्षा स्कीम को, तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक जो कह सकते हैं चेंज देखने को मिला है सिलेबस में। अब तक 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, यहाँ पर केवल प्रश्नों की संख्या 120 है। 240 अंकों का ही है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और जो समय है वो 3 की बजाय अब कितना कर दिया, 2.5 घंटे का है। काफ़ी कुछ सिलेबस में भी चेंज करने को मिला, देखा गया है। अगर मैथ्स की हम बात करें तो वहाँ पर अगर देखोगे तुम लोग, ठीक है ना, ये पहले काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं। बहुविकल्पीय ठीक है, गलत उत्तर के लिए जो नई चीज़ है वो है क्या, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। 40% वाला तो है ही, लेकिन 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिस पर बहुत पहले ही चर्चा की कर दी गई थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें कि सर एग्जाम के फॉर्म की, ठीक है ना, तो एग्जाम का फॉर्म जो है 24 जून से लेके 23 जुलाई तक SSOID पोर्टल लॉगिन कर सकते हो। यहाँ बहुत क्लियर मेंशन किया गया है 24 जून से लेकर के 23 जुलाई तक आप लोग भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही भर लेना है। क्यों लास्ट डेट का वेट करोगे, साइट हैंग मिलेगी, समस्या रहेगी। इसलिए जैसे ही आप, मैं तो कह रहा हूँ 24 जून से ही लग जाना आप लोग, ठीक है ना। 24 जून का मतलब समझ गया ना, 24 जून से ही लग जाना आप, तो लास्ट डेट का वेट मत करना। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें परीक्षा के आयोजन का, तो एग्जाम जो है वो क्लियर मेंशन कर रखा, 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा। OMR यानी ऑफलाइन बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है कि अब कंप्यूटर बेस्ड CBE नहीं होगा, OMR ही बेस्ड होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एग्जाम का डेट जो है वो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लें। इसके अलावा हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, अगर मैथ्स के टीचर होने के नाते मैं बता दूं कि मैथ्स के सिलेबस में प्लस टू का जो था, प्रश्नों का लेवल अब तक बहुत हाई पूछा जाता था, ठीक है ना। कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं अगर पीछे की बात करें तो। और इसका सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइंड था, और डिफाइन होने का मतलब ये था कि एलडीसी
का जो पहले सिलेबस हुआ करता था डिट्टो वही कॉपी पेस्ट इन्होंने CET+2 वाला कर रखा था, लेकिन अब की बार इन्होंने बहुत परिवर्तन किया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। क्या क्या सिलेबस में कन्वर्ट किया देखो जरा एक बार। जो रीजनिंग है उसमें रक्त संबंधी श्रेणी वाली हो गई, अक्षर श्रेणी हो गई, घड़ी कैलेंडर हो गया। मैथ्स में देखो बात करें अगर, काफ़ी कुछ कम भी किया इन्होंने। LCM HCF हो गया, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, यहाँ पे SI CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात। तो अभी तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, ये तो सेम पहले भी हम पढ़ते थे। बात करें समय, चाल, दूरी, कार्य, मजदूरी जो भी है, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, ये मेंसुरेशन 2D का हो गया, 3D का हो गया, घन घनाभ, गोला, बेलन, शंकु हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहले जो होता था सिलेबस उसमें CET+2 वाले में अगर देखते थे आप, तो उसमें क्या था कि वैदिक मैथ्स वही सेम LDC वाला जो सिलेबस आपने कभी किया होगा, कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, तो LDC वाला जो सिलेबस था डिट्टो उठा के चिपका दिया था इन्होंने। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर सीधा LCM HCF ये सारी चीज़ें इन्होंने दे दी है। इसके अलावा हम बात करें, तो यहाँ पर जो आंकड़ों का निरूपण है, ठीक है ना, आंकड़ों का निरूपण हो गया, स्तंभ, आलेख, वृत्त चित्र, जो भी चीज़ें हैं वो सब दे रखा है इन्होंने, कोडिंग, डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था, और इन्होंने मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक जो भी तर्क शक्ति है वो थोड़ा सा इन्होंने इसमें पुट कर रखा है। पहले 25 क्वेश्चन आया करते थे, अगर आपको पता है तो प्लस 25 क्वेश्चन आते थे मैथ्स और रीजनिंग को मिला के। टोटल अब तक का जो रिकॉर्ड होता था, ठीक है ना, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो टोटल अब तक क्या होता था, 25 क्वेश्चन आया करते थे, 25 क्वेश्चन आते थे। कई बार बराबर बराबर भी हुआ है, कई बार मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, कई बार रीजनिंग का, ऐसा 4-5 जो शिफ्ट में हुआ है पेपर, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के पूछे गए। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि 25 क्वेश्चन पूछे गए, जब वो पूरे 150 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब तो पता है वो 120 का ही हो गया, तो आप वेटेज थोड़ा सा इसमें लो हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर राजस्थान CET भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान CET 2026 के लिए डेडिकेटेड हैं आप, और आप चाहते हैं कि बेस्ट वे में हम तैयारी करें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को लेकर के, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए डेडिकेटेड है, चाहे +2 के लेवल का हो, चाहे आप कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे दोनों प्रकार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं आप लोग। ये CET+2 ग्रेजुएशन और सभी के लिए ये हम लोग सक्सेसफुली बैच जो है वो रन करवा रहे हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। मैथ्स पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि आप लोगों को, ये मैं मानता हूँ कि 10th के बाद आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, मैथ्स बहुत वीक है, उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपके अनुसार, सिलेबस के अनुसार चीज़ों को हम लोग आपके अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। आपके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर करवाया जाएगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है ना। मैथ्स और इंग्लिश का जो फोबिया है मन में आपके, उसको भी हम हटाने का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी, आपके दोस्त, दुश्मन, भाई बंधु जो भी हैं, इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा सिलेबस ना करा के टू द पॉइंट, एक लिमिट में चीज़ों को समझा करके शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको डिलीवर करते हैं, ताकि कम टाइम में बेहतर तरीके से रणनीति के अंतर्गत आप लोग इस मुकाम को, जो भी आपका जो क्वालिफाइंग है मार्क्स, उसको अचीव कर पाएँ और फाइनल में भी आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है ना। तो जो भी आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे मतलब आपसे और हमसे जुड़ना चाहता है, वो जुड़ सकता है। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप या फिर आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग डाउनलोड करें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये CET की कहानी थी। CET+2 का सिलेबस पूरी तरीके से जारी हो गया और आपको पता है सिलेबस में परिवर्तन है। मैंने सारी चीज़ों पर, जो भी मेन जो चीज़ें हो सकती है उस पर चर्चा किया है। बाकी ज्ञान सर आपको और डिस्क्राइब करके बताएंगे क्या क्या चीज़ें और नई जुड़ी हैं, अदर सब्जेक्ट में भी, साइंस में वो बताएंगे, ठीक है ना। मैंने मैथ्स के बारे में आपको बताया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी और नए इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करते हुए। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद।